करते हैं, एक जजमेंट आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का 12 जून 2025, और इतना खूबसूरत जजमेंट है ये। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा किस तरह से इसमें डिस्कशन हुआ है। दिस जजमेंट इज इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, नॉट इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, बट इसमें बहुत कुछ मिलेगा। और इस जजमेंट में था क्या, ये सेक्शन 168A फोर्स मेज्योर नोटिफिकेशन नंबर 9/23 एंड 56/2023, मैं यहां दिखलाता हूं। आप यहां पर 2 बार एक्सटेंशन हुआ था। 17-18 में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस 30 जून की जगह 30 सितंबर कर दिया गया था, और 18-19 के 31 दिसंबर की जगह 31 जनवरी कर दिया। तो ये जो दोबारा एक्सटेंशन हुआ था उसी को चैलेंज किया गया। तो 9/23 एंड 56/23, और चैलेंज का ग्राउंड क्या था? चैलेंज का ग्राउंड ये था कि दिस is not on the recommendation of the GST Council. 9/2023 and 56/2023. These notifications have come without recommendation of GST Council. In fact, recommendation किसने दिया था? GST Implementation Committee ने दिया था। GST Implementation Committee GST Council ने एक कमिटी बनाई थी। इसका मतलब GST Council delegated few of its power टू GIC, और GIC ने रिकमेंड किया, और ये और जब जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया फोर्स मेज्योर था ही नहीं। विदाउट फोर्स मेज्योर के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशन आ गया, और कोर्ट ये कहता है दिस नोटिफिकेशन, बोथ दिस नोटिफिकेशन आर इलीगल एंड GIC इज नॉट GST काउंसिल। क्या लग रहा है? कोर्ट ये कह रहा है कि बोथ दिस नोटिफिकेशंस आर इलीगल एंड GIC इज नॉट GST काउंसिल। उसके बावजूद, मैं फिर से कह रहा हूं, उसके बावजूद टैक्स पेयर लॉस्ट द केस। वो कहानी अलग है। मतलब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे क्या हो। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 9 and 56 of 2023 stands vitiated and illegal for following reason। मतलब ये इलीगल, और उसमें एक दो कारण जो है वो यहां पर लिखा हुआ भी है। इन एडिशन टू द अबव रीजंस, impugn notification 56 is made even prior to the recommendation of GST Council. Failure to comply with statutory mandate renders the notification illegal. The impugned notification number 56/23 is issued on the basis of the recommendation of GIC, GST Implementation Committee, which cannot be a substitute for GST Council and thus stands vitiated. Vitiated का मतलब एक बार देख लेते हैं। To make something less effective, to spoil something. अब एक बात बताइए, ये illegal भी कह रहा है, vitiated भी कह रहा है, उसके बावजूद आपने पुराने एक कहानी सुनी भी होगी। एक जज ने किसी अपराधी के लिए जजमेंट लिखा, ही शुड बी हैंग। तो वकील साहब कहते हैं कि भाई जज साहब, आपने सिर्फ हैंग लिखा है, देख लीजिएगा, मरना नहीं चाहिए। तब इन्होंने लिखना शुरू कर दिया जजमेंट में, ही शुड बी हैंग टिल डेथ। अब यहां भी वही कहानी है, इलीगल है, विशिएटेड है, बट नॉट क्वैश्ड। क्वैश ही नहीं हो रहा है, कहीं नहीं लिखा। आपको मैं वर्ड ही ढूंढ देता हूं, क्वैश नहीं लिखा। ये क्वैश है ही। अब तो इस जजमेंट में हुआ क्या? इस जजमेंट में एक आर्टिकल 142 है। आर्टिकल 140 40 जगह यूज हुआ है, बताइए। मैं उससे आर्टिकल 142 में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ डायरेक्शन या कानून, सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है? कैन इट मेक लॉ? नहीं बना सकता सर। यस, नो, बना सकता है। उसके निर्णय ही हो जाता है सिर्फ। आर्टिकल 142, दे हैव द पावर। और सुप्रीम कोर्ट जो भी कह देगा वो देश का कानून ऐसे भी बन जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर क्वैश, तो क्वैश है। तो आर्टिकल 142 आपको मैं दिखलाता हूं। आर्टिकल 142 आपको याद है? मैं सर्च कर। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट। This unique provisions allows the court to transcend the procedural limitation and address issues where the existing law might be inadequate. While intended for extraordinary situations, it has been used in various cases, including those involving governance disputes and executive action. इसका exact language क्या है? Exact language दे रहा है, exact language. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery. The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or is order
and or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may by order prescribe. Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects to the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents or the investigation or punishment of any contempt itself. तो ये है, तो इसी आर्टिकल 142 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन का एक लॉ बनाया कि, और वो लिमिटेशन का लॉ क्या था वो मैं आपको दिखला देता हूं। उन्होंने कहा था कुछ पीरियड, यस, 15 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक एक्सक्लूड करेंगे। मान लीजिए आपको 3 साल का टाइम मिला है, 3 साल में ये 2 साल एक्सक्लूड करेंगे, तो वो ऐड करना है बेसिकली, समझ गए ना। इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर under Article 142 of the Constitution vis-a-vis on the impugned notification. Submissions relating to the effect of order of the Honorable Supreme Court under Article 142 of the Constitution of India extending the limitation and excluding certain period for the purpose of limitation in respect of judicial / quasi-judicial proceedings vis-a-vis impugned notification. The power under Article 142 of the Constitution cannot be used to supplant substantive law applicable to the case. ये सब तो खैर कंसिडरेशन है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो कितने साल का एक्सटेंशन है, ये आर्टिकल 142 में कितने साल का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142 में एक्सटेंशन मिला? कोरोना पीरियड में 2 साल, 15 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक 2 साल का एक्सटेंशन मिला। 2 साल का। आप मुझे, आपको भी याद हो या नहीं याद होगा, और हमने बिलासपुर के सेमिनार में एक बात बोली थी। हम बोले, मैंने ये कहा था कि अगर ओरिजिनल डेट 5-7 नवंबर 2022 है, तो इसमें 2 साल जोड़ने से ये आएगा कब तक? 24 कब तक आएगा? 5/7 नवंबर 2024 आना चाहिए। 24 आप, और गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन कितना किया है? 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि ये पीरियड अभी भी बचा हुआ है, समझ रहे हैं आप। अगर 31 दिसंबर 2020 में का एंडिंग डेट है लास्ट ऑर्डर का 31 दिसंबर 2023, तो इसको होना चाहिए 31 दिसंबर 2025। लेकिन गवर्नमेंट ने 168A को यूज करके इतना ही तो किया है, 30 अप्रैल 2024। तो ये जो जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ऐसा है कि ये तो इलीगल है, ये जो नोटिफिकेशन आया, जो सेकेंड एक्सटेंशन, ये इलीगल है। लेकिन रूल 142 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, विच इज द लैंड ऑफ लॉ, जिसमें 2 साल का पीरियड एक्सक्लूड करना है, तो उसको ऐड करके देखिए और उसको फॉलो कीजिए। इसको 168A के नोटिफिकेशन को फॉलो मत कीजिए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात और कही, बोले सर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन इज 2 डिफरेंट थिंग। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये इट इज ट्राइड दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 168A से हो गया एंड कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन जो रूल 142 से होगा। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर 168A से देखेंगे और उसने एक्सटेंड कर दिया, वो एक्सटेंडेड पीरियड में 2 साल और जोड़िए, ये कह रहा है। द एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन वाइड इम्प्यून नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 168A would fall within the realm of period of, समझ गए। To the contrary, exclusion of period for the purpose of limitation provided a wide order dated this of Honorable Apex Court under Article 142 of the Constitution falls within the realm of computation of limitation. इन दिस रिगार्ड वगैरह वगैरह कुछ दिया हुआ। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टेबल बनाया है वो दिखला देता हूँ। मद्रास हाई कोर्ट ने जो टेबल बनाया, ये रहा 17, 18, 31 दिसंबर 2023 ओरिजिनल डेट ऑफ ऑर्डर जो यहां लिखा हुआ था, 31 दिसंबर 2023, बोला इसमें 2 साल जोड़िए आप। तो इसमें जोड़ने का तरीका, कुछ पीरियड को एक्सक्लूड करके 716 डेज ऐड हुआ, तो ओरिजिनल डेट आ गई 13 दिसंबर 2024। फिर 30 अप्रैल 2024, इसमें फिर ऐड कर दिया कितना, 424 डेज। ये अब ओरिजिनल डेट आ गई 28 फरवरी 2025। इसकी ओरिजिनल डेट क्या थी, 31 अगस्त 2024। इसमें फिर ऐड कर दिया 334 डेज। अब ओरिजिनल डेट आ गई 28 फरवरी 2025। तो टैक्स पेयर्स गए तो थे कि चलिए टाइम बार्ड हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा, टाइम बार्ड हुआ नहीं, और बैल मुझे मार टाइप का जजमेंट आ गया। क्या कहते हैं आप, मजेदार है जजमेंट। आप सोचिए इंसाफ मिलना कितना कभी कभी, मतलब सर
आप सर मेरा मतलब है, अगर आपको इंसाफ लेना है तो सीधा होना पड़ेगा, इधर उधर घूमोगे नहीं मिलेगा। सही बात, बहुत मुश्किल। ये तो शुरू से ही बोल रहे थे सर हम लोग मतलब वो कि ये क्वैश करवाना चाह रहे थे और क्वैश की जगह एक्सटेंड ही हो गया। और मैं जब बोल रहा था 2 साल और, तो मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा था, ये इन्होंने दे भी दिया। क्या कहते हैं जितेंद्र जी, महेश जी, जितेंद्र जी, कहिए कुछ। हाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जो डायरेक्शन आई है 2 साल के एक्सटेंशन की, उसके हम्म। हिसाब से तो ये बराबर ही है सर। नहीं, आप लोग को एक बात और समझनी होगी, हम लोग जितना जानते हैं वो, हम, मुझे लगता है बहुत 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 कम जानते बहुत कम जानते हैं। और बहुत सारा समंदर को पढ़ना हम इतना लोग। काफी नहीं है। हाँ, और जबकि हम लोग पिछले 2017 से डेली मॉर्निंग में कभी 6:30 कभी 7:30 डेली मिल पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लगता है कि टैक्स पेयर के लिए भी बचने के रास्ते बहुत है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी अपने कानून को वैलिडेट करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, उनको भी ढूंढना। मतलब सर हम तो ये पहले से ही डिस्कशन कर चुके थे ना, ये जजमेंट आने से पहले, हाँ, क्योंकि वो जो एक्सटेंशन सही है। हाँ, चलिए, और पढ़िए और पढ़िए और मेहनत करना पड़ेगा अगर लिटिगेशन में करियर बनाना है।